सुबह का वक्त था। शहर अपनी रोज़मर्रा की दौड़ के लिए जाग चुका था। सूट बूट में लोग, कानों में हेडफोन, हाथों में मोबाइल। हर कोई कहीं ना कहीं पहुंचने की जल्दी में था। उसी भागती भीड़ के बीच एक आदमी था जो कहीं नहीं जा रहा था। वो सड़क के किनारे पड़ा कूड़ा उठा रहा था। फटे हुए कपड़े, कंधे पर झोला और बाल जो शायद बहुत समय से कंघी से नहीं मिले थे। लेकिन अगर कोई उसकी तरफ ध्यान से देखता तो सबसे पहले उसकी नीली आंखें दिखती। अजीब नीली, इतनी नीली कि इस धूल धुएं और गंदगी के शहर में भी आंखें जैसे गहली गलती से आ गई हों। लोग उसे पागल कहते थे। कुछ कूड़ा, कुछ बिना देखे ही रास्ता बदल लेते थे। लेकिन उसे किसी से शिकायत नहीं थी। वो कूड़े में से टूटी चीजें निकालता और उन्हें गौर से देखता। कभी टूटी घड़ी, कभी जला हुआ मोबाइल, कभी पुराना रेडियो। आज भी उसने कूड़े से एक टूटा हुआ रेडियो निकाला। उसे सीने से लगाकर बैठ गया। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन जैसे ही उसने रेडियो खोला उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। इधर नहीं, यहाँ। वो खुद से बुदबुदाने लगा। 5 मिनट बाद रेडियो से हल्की सी आवाज़ निकली। वो मुस्कुरा दिया। ऐसी मुस्कान जो किसी मासूम बच्चे के चेहरे पर आती है तब जब वो पहली बार कुछ बना ले। तभी सामने से कुछ लोग हंसते हुए गुजरे। देखो, पागल को रेडियो ठीक करना है, कूड़ा ही रहेगा ये कूड़ा। वो कुछ नहीं बोला, बस रेडियो को वापस झोले में रखा और सामने खड़ी उस भव्य कांच की इमारत को देखने लगा। ARB टेक कॉरपोरेशन। उसने नाम पढ़ने की कोशिश की। अक्षर अटक गए, फिर भी उसकी आंखें कंपनी के अंदर लगे स्क्रीन पर टिक गईं। कोड, नंबर, ग्राफ। उसकी उंगलियां अपने आप हिलने लगी, जैसे उन्हें याद हो कि कभी यही उनका घर था। आज उसने कूड़ा उठाने के बाद सीधे कंपनी के गेट की तरफ कदम बढ़ाए। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोका। इधर क्या कर रहा है? वो हड़बड़ा गया, नीली आंखों में डर तैराया। काम, उसने धीमी आवाज में कहा। काम चाहिए? गार्ड हंस पड़ा। यहाँ और तुझे? पीछे खड़े कुछ कर्मचारी भी रुक गए। सूट, परफ्यूम, घड़ी और सामने वो आदमी। एक धक्का लगा, फिर दूसरा। वो गिरते गिरते बचा। भाग यहाँ से, कंपनी है ये, पागल खाना नहीं। वो जमीन से उठा, कपड़ों से धूल झाड़ी और जाते जाते बस इतना बोला, मैं काम कर सकता हूँ, बस एक मौका। ऊपर कांच की दीवार के पीछे एक औरत ये सब देख रही थी। कंपनी की मालकिन, तेज नजरे, सख्त चेहरा, जिसे लोग आयरन लेडी कहते थे। पहले तो वो मुड़ने वाली थी, लेकिन फिर उसकी नज़र उस आदमी की आंखों पर टिक गई। नीली, बहुत गहरी, बहुत खाली और बहुत सच्ची। कुछ पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। वो उन आंखों में खो गई। उसे समझ नहीं आया क्यों उसका दिल अचानक भारी हो गया। वो नीचे आई। सब कर्मचारी चौंक गए। क्यों निकाल रहे हो इसे? उसकी आवाज़ शांत थी लेकिन भारी। मैडम, ये पागल है। उसने फिर उस आदमी को देखा। वो सिर झुकाए खड़ा था, जैसे सजा का इंतजार कर रहा हो। नाम? उसने पूछा। वो चौंक कर धीरे से बोला, आरव। उस पल मालकिन की आंखें फिर उसकी आंखों में अटक गई। एक अजीब सा एहसास, जैसे वो आदमी को कहीं से जानती हो। आज से उसने फैसला किया, ये यहाँ का गेट सिक्योरिटी होगा। सब सन। वो आदमी कुछ समझ नहीं पाया, बस उसकी नीली आंखों में आंसू तैर आए। और मालकिन, वो पहली बार किसी अजनबी की आंखों में इतनी देर तक खोई रही थी। अगले दिन सुबह आरव तय समय से पहले ही गेट पर खड़ा था। नई वर्दी थी, लेकिन वो वर्दी भी उस पर किसी मेहमान की तरह लग रही थी। कपड़े अभी भी थोड़े ढीले थे, जूते पुराने थे, पर उसकी पीठ सीधी थी, जैसे उसे ये काम सिर्फ नौकरी नहीं, सम्मान की तरह मिला हो। पहले ही घंटे में ऑफिस के लोग आने लगे। कोई बिना देखे निकल गया, कोई जानबूझकर उसके सामने फ़ोन पर बात करता रहा। कुछ हंसे। अरे, कल तक कूड़ा उठा रहा था, आज गार्ड बन गया। दूसरा बोला, मैडम का दिल पसीज गया होगा तो इसे गार्ड बना दिया। आरव ने सब सुना, लेकिन कुछ नहीं कहा। बस हर आने जाने वाले को थोड़ा झुक कर धीमी आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग। कई लोग रुककर उसे देखते, फिर नजरें फेर लेते, जैसे उसकी मौजूदगी उन्हें उनका खुद का घमंड दिखा रही हो। ऊपर अपने केबिन में मालकिन लैपटॉप पर काम कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार नीचे गेट की तरफ चली जाती। कांच की दीवार के पार वो उसे देखती। आरव सीधे खड़ा, चुप, और उन नीली आंखों में अजीब सी शांति।
एक पल को वो खुद से नाराज हो गई। मैं क्यों देख रही हूँ उसे बार बार, लेकिन सच ये था, वो उन आँखों से नजरें हटा ही नहीं पा रही थी। दोपहर में चाय का वक्त हुआ। ऑफिस के अंदर सब लोग हंसते बोलते चाय पी रहे थे। आरव गेट पर खड़ा रहा। एक चपरासी निकला, हाथ में कप था। आरव ने बस यूं ही पूछ लिया, भैया थोड़ा पानी मिल सकता है? चपरासी रुका, ऊपर से नीचे तक देखा। गार्ड के लिए पानी अलग है कहकर अंदर चला गया। आरव ने होठ भींच लिए, गले में कुछ अटक गया, लेकिन फिर उसने आसमान की तरफ देखा। नीली आंखें और भी नीली हो गई। शाम को मालकिन नीचे आई, आज पहली बार खुद चलकर। सब चौंक गए। दिन कैसा गया तुम्हारा? उसने पूछा। आरव घबरा गया, सीधा खड़ा हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा मालकिन, वो झूठ बोल गया। मालकिन मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। वो उसकी आंखों में देख रही थी, वही नीली आंखें जो कुछ छुपा रही थी। खाना खाया तुमने? उसने अचानक पूछा। आरव चौंका। हाँ, फिर रुककर बोला, नहीं। एक पल की चुप्पी। मालकिन ने कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से एक छोटा पैकेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। रख लो। आरव के हाथ कांप गए। मैडम, उसकी आवाज़ टूट गई। यह एहसान नहीं है, वो बोली, इंसान होने की आदत है। आरव की आंखें भर आई। नीली आंखें अब पानी से भरी थी और मालकिन, वो फिर उन आंखों में खो गई। उसी शाम ऑफिस के अंदर एक मीटिंग चल रही थी। कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ अजीब सा फ्लैश हुआ। सर्वर रूम में हलचल हुई। किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन बाहर गेट पर आरव ने सीसीटीवी स्क्रीन पर एक सेकंड के लिए कुछ देखा। उसकी आंखें सिकुड़ी। नीली आंखों में पहली बार डर नहीं, चेतावनी थी। वो बुदबुदाया, ये ठीक नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुंची नहीं। अभी उसने कुछ कहा भी नहीं। आरव को गेट पर खड़े हुए अब कई दिन हो चुके थे। हर दिन एक जैसा लगता था, लेकिन हर दिन कुछ नया तोड़ जाता था। सुबह वही चेहरे, वही नजरें, वही अनदेखी। कुछ कर्मचारी जानबूझकर उसके सामने रुकते। आईडी दिखाओ, वो नियम के मुताबिक कहता तो कोई हंस देता, अब तू हमें रोकेगा? कोई उसे अपमानित करता। कोई जानबूझकर अपनी आईडी घर भूलने का नाटक करता, बस उसे नीचा दिखाने के लिए। आरव सब सहता, कभी जवाब नहीं देता, कभी आवाज़ ऊंची नहीं करता, जैसे उसे यकीन हो कि जवाब देना उसका काम नहीं। एक दिन आईटी डिपार्टमेंट का एक सीनियर तेजी से बाहर आया। आरव ने रूटीन में कहा, सर आईडी। वो रुक गया, धीरे धीरे पलटा, आंखों में घूर कर देखा। दिमाग खराब है क्या? उसने चिल्लाकर कहा। मुझे नहीं पहचानता? सब लोग रुक गए। आरव ने सिर झुका लिया। सॉरी सर। वो आदमी आगे बढ़ गया, लेकिन जाते जाते बोल गया, कूड़ा उठाने वाले को गार्ड बना दिया, इसकी औकात ही नहीं थी, यही दिन देखना बाकी था। हंसी गूंज गई। आरव के कान लाल हो गए, लेकिन उसकी नीली आंखें आज भी शांत थी, बहुत शांत। ऊपर केबिन में मालकिन मीटिंग में थी, लेकिन उसका ध्यान फाइलों में नहीं लग रहा था। बार बार गेट की तरफ नजर जाती, वो देखती लोग कैसे उसे देखते हैं, कैसे बात करते हैं। एक बार उसने देखा कि किसी ने जानबूझकर आरव से कड़े शब्दों में बात की। उसके हाथ रुक गए, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। वो जानना चाहती थी, ये आदमी टूटेगा या टिकेगा। शाम को जब ऑफिस लगभग खाली हो गया, आरव भी गेट पर था। एक जूनियर लड़की निकली। उसकी आईडी नीचे गिर गई। आरव ने झुककर उठाई और आगे बढ़कर दी। मैम, आपकी आईडी। लड़की रुकी। पहली बार किसी ने उसकी आंखों में सीधे देखा। नीली आंखें। वो थोड़ा चौंकी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरव मुस्कुरा दिया। वो मुस्कान छोटी थी, लेकिन सच्ची। ये सब कांच के उस पार मालकिन ने देखा। उसके होठों पर अनजाने में हल्की सी मुस्कान आ गई। रात को सर्वर रूम में एक और गड़बड़ी हुई। इस बार अलार्म भी नहीं बजा, लेकिन सीसीटीवी स्क्रीन पर आरव ने देखा, एक कर्मचारी जो हमेशा सिर झुकाकर चलता था, आज तेजी से अंदर गया और कुछ देर बाद पसीना पोंछता हुआ बाहर निकला। आरव की आंखें उस पर टिक गई। नीली आंखें अब और गहरी हो गई। उसने अपनी उंगलियां अनजाने में हिलाई, जैसे किसी अदृश्य कीबोर्ड पर कोड टाइप कर रहा हो। इतनी बड़ी गलती? वो फुसफुसाया। इतनी आसानी से? अगले दिन मालकिन ने अचानक नीचे आकर पूछा, सब ठीक तो है ना? आरव चौंका। हाँ मैडम। फिर रुक कर बोला, कभी कभी कुछ चीज़ें दिखती हैं जो दिखनी नहीं चाहिए। मालकिन ने उसकी तरफ देखा, जैसे। आरव की नज़र कंपनी के अंदर लगे बड़े स्क्रीन पर चली गई।
उसने कुछ नहीं कहा, बस बोला शायद मैं गलत हूँ। मालकिन कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही। नीली आंखें। उस पल उसे पहली बार लगा ये आदमी सिर्फ मासूम नहीं है। वो दिन कंपनी के लिए एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। मीटिंग्स, मेल्स, कॉफी की खुशबू और कंप्यूटर स्क्रीन पर भागते नंबर। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये जगह चीखों और खामोशी से भर जाएगी। दोपहर के ठीक 12-17 बजे फाइनेंस डिपार्टमेंट से एक चीख सुनाई दी। मैडम, सिस्टम। एक के बाद एक कंप्यूटर हैंग होने लगे। स्क्रीन काली, फिर अचानक लाल रंग के नंबर चमके। 100 करोड़। एक कर्मचारी कुर्सी से खड़ा हो गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। कुछ ही सेकंड में पूरे ऑफिस में हड़कंप मच गया। फ़ोन बजने लगे, क्लाइंट्स चिल्लाने लगे, ईमेल्स की बाढ़ आ गई। हमारे पैसे कहाँ हैं? आपकी कंपनी फ्रॉड है, हम केस करेंगे। मालकिन अपने केबिन से बाहर आई। चेहरा सख्त था लेकिन आंखों में पहली बार घबराहट थी। क्या हुआ? उसकी आवाज़ गूंजी। आईटी हेड कांपते हाथों से बोला, मैडम, 100 करोड़ ट्रांजैक्शन रिवर्स नहीं हो रहा। कैसे? उसने पूछा। बिना अलर्ट सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी के पास जवाब नहीं था। गेट पर आरव सब देख रहा था। लोग भाग रहे थे, फ़ोन पर चिल्ला रहे थे, चेहरे सफ़ेद पड़ चुके थे। आरव ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा। उसी कर्मचारी की फुटेज फिर देखी, वही जो रात में सर्वर रूम में गया था। नीली आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, अब वहाँ गणना थी। मैंने कहा था, वो खुद से बोला। इतनी बड़ी गलती यूं ही नहीं होती। उसने कदम आगे बढ़ाया। आरव अंदर गया। आज पहली बार किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि आज किसी को गार्ड दिख ही नहीं रहा था। वो सीधे मालकिन के सामने पहुंचा। सब उसे देखकर चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने चिल्लाया। मालकिन ने हाथ उठाया। बोलो। उसकी आवाज़ भारी थी। आरव ने धीरे से कहा, मैडम, अगर आप इजाज़त दे तो मैं कुछ मिनट कंप्यूटर देख सकता हूँ। एक पल को कमरे में सन्नाटा छा गया, फिर हंसी। ये मजाक का वक्त नहीं है, कूड़ा उठाने वाला है ये। कंप्यूटर बच्चों का खेल नहीं है, और ना ही कूड़ा उठाना है कि झट से उठा लोगे। मालकिन ने भी पहली बार सख्ती से कहा, आरव, तुम्हारा काम गेट पर है। आरव की आंखें नीचे झुक गई। नीली आंखों में चोट साफ दिख रही थी। माफ़ कीजिए, उसने कहा, शायद मैं गलत था। वो मुड़ने लगा, लेकिन तभी मालकिन की नज़र उसकी आंखों पर गई। वही नीली आंखें जिनमें आज डर नहीं था, यकीन था। उसका दिल अजीब तरह से धड़क उठा। रुको, सब चौंक गए। मालकिन आगे बढ़ी। एक बार। उसने गहरी सांस ली। एक बार ट्राई कर लो। कमरा फिर से सन्न। आरव ने धीरे से सिर उठाया। नीली आंखें सीधी उसकी आंखों में। अगर मैं गलत हुआ, उसने कहा, तो आप मुझे अभी निकाल देना। मालकिन ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठो। आरव कुर्सी पर बैठ गया। उसके हाथ कीबोर्ड पर गए। पहली की 1 सेकंड की झिझक, और फिर उंगलियां बिजली बन गई। स्क्रीन पर कोड खुलने लगे। फाइल जैसे खुद रास्ता देने लगी हो। आईटी हेड की आंखें फैल गई। ये तो इंटरनल बैकडोर है। आरव बुदबुदाया। बहुत पुराना ट्रिक है। उसने एक नाम टाइप किया। वही कर्मचारी। सबकी सांस अटक गई। पैसे अभी भी सिस्टम में है, आरव बोला, बस रास्ता बदल दिया गया है। कुछ सेकेंड। एक आखिरी क्लिक। स्क्रीन पर नंबर वापस चमके। प्लस 100 करोड़। कमरे में सन्नाटा छूट गया। कोई बोल नहीं पा रहा था। मालकिन कुर्सी के पास खड़ी बस उसे देख रही थी। नीली आंखें। आज पहली बार उसे लगा उसने गेट पर किसी को खड़ा कर रखा था। कमरे में अब भी एक अजीब सी खामोशी थी। स्क्रीन पर 100 करोड़ वापस चमक रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, क्योंकि आज पैसे से ज़्यादा अकड़ खो गई थी। आईटी हेड ने धीरे से कहा, मैडम, ये कोड। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाया। मालकिन की नज़र अब भी आरव पर टिकी थी। वो कुर्सी से उठ चुका था, सिर झुका हुआ, जैसे उसने कुछ खास किया ही ना हो। नाम? मालकिन की आवाज़ गूंजी। सब चौंक गए। जिसने ये किया है। उसकी आवाज़ और ठंडी हो गई। यारों ने धीरे से स्क्रीन की तरफ इशारा किया। विक्रम मल्होत्रा। कमरे में हलचल मच गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नाम गलत है। विक्रम तो 5 साल से कंपनी में है। दरवाजे की तरफ देखा गया। विक्रम वहीं खड़ा था, चेहरा पीला, हाथ कांपते हुए। मैडम, ये झूठ है, उसने हकलाते हुए कहा। ये आदमी, ये तो। आरव ने पहली बार सीधे उसकी तरफ देखा। नीली आंखों में अब मासूमियत नहीं थी, बस सच्चाई। तुम रात 11:43 पर सर्वर रूम में गए थे, आरव बोला।
बिना अलार्म के विक्रम पीछे हटा। तुमने पुराना बैकडोर यूज किया जो सिर्फ वही जानते हैं जो कंपनी की शुरुआत में थे। मालकिन के चेहरे का रंग बदल गया। कंपनी की शुरुआत में, उसने धीरे से दोहराया। आरव ने गहरी सांस ली, जैसे बहुत समय से सीने में दबा कुछ बाहर आने वाला हो। मैडम, उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन कमरे में गूंज गई। ये बैक डोर मैंने बनवाया था। सन्नाटा, किसी के हाथ से पेन गिर पड़ा। क्या? मालकिन के भी होठ कांपे। आरव ने सिर उठाया। नीली आंखें अब सीधे सबको देख रही थी। मैं इस कंपनी का पहला चीफ सिस्टम आर्किटेक्ट था। कमरे में सांसें रुक गई। 5 साल पहले वो बोलता गया जब ये कंपनी शून्य से शुरू हुई थी। मालकिन की आंखों में अचानक बीते वक्त की परछाइयां उभरी। वो चेहरा, वही आंखें, आरव खन्ना। उसके मुंह से नाम निकल गया। आरव की पलकों पर हल्का कंपन आया। हाँ, वो बोला। विक्रम अब दीवार से लग चुका था। तुमने? मालकिन की आवाज़ टूट गई। तुम तो उस हादसे में। आरव ने आंखें नीचे झुक गई थी। उस दिन, उसने कहना शुरू किया, जब सर्वर फेल हुआ था। फ्लैशबैक, रात, स्क्रीन पर आग जैसी लपटें, कोड बिखरा हुआ, फ़ोन की घंटी, और फिर गलती मेरी नहीं थी, आरव बोला। लेकिन सारा दोष मुझ पर डाल दिया गया। मीडिया, केस, धमकियाँ, और उसी रात उसकी आवाज़ कांप गई। मेरे पिता। वो रुक गया था बोलते बोलते। नीली आंखों में पानी भर आया। हार्ट अटैक। कमरे में किसी ने सांस तक नहीं ली। मैं टूट गया, आरव बोला। दिमाग साथ नहीं दे पाया और दुनिया ने मुझे पागल कह दिया। मालकिन की आंखों से आंसू बह निकले। आज पहली बार आयरन लेडी कमजोर दिख रही थी। और विक्रम, आरव ने फिर उसकी तरफ देखा, तुमने वही पुराना रास्ता आज भी इस्तेमाल किया। विक्रम घुटनों पर गिर पड़ा। माफ़ कर दीजिए, मुझे लालच आ गया था। मालकिन ने सिक्योरिटी को इशारा किया, पुलिस बुलाओ। सब धीरे धीरे कमरे से बाहर जाने लगे, लेकिन मालकिन वहीं खड़ी रही, आरव के सामने। कुछ पल दोनों चुप। फिर उसने बहुत धीरे से कहा, तुमने वापस क्यों नहीं बताया? आरव मुस्कुरा दिया। वही पुरानी मासूम मुस्कान, क्योंकि आपने मुझे तब इंसान समझा जब मैं कुछ भी नहीं था। उसकी नीली आंखें फिर उसकी आंखों में उतर गई, और मालकिन, वो फिर उन आंखों में खो गई। मैं खुद को साबित करना चाहता था, आपको गलत प्रूफ नहीं करना चाहता था। पुलिस विक्रम को अपने साथ ले गई और पूरा ऑफिस जैसे सांस लेना भूल गया था। जिन लोगों ने कभी आरव को कूड़ा वाला, पागल और गेट का चौकीदार समझकर नीचा दिखाया था, वही लोग अब उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर पहले तक जिनकी आवाज़ें उस पर चिल्ला रही थी, अब वही गले में अटकी हुई थी। आईटी हेड ने धीरे से उसके सामने सिर झुका दिया। फाइनेंस टीम के लोग हाथ जोड़कर खड़े थे। किसी की आंखों में शर्म थी तो किसी की आंखों में डर। वही कर्मचारी जो रोज उसका मजाक उड़ाते थे, आज पानी का गिलास पकड़ाकर बोले, सर। और ये शब्द सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी नीली आंखों में खुशी नहीं थी, बस थकान थी, गहरी थकान। मालकिन ने सबको बाहर जाने का इशारा किया और जब कमरा खाली हो गया तो वो कुर्सी पर बैठ गई। उसकी सख्त परतें टूट चुकी थी। उसने आरव की तरफ देखा जो अब भी सिर झुकाए खड़ा था। वही आरव जिसे उसने गेट पर खड़ा पाया था, वही नीली आंखें जिनमें वो हर बार खो जाती थी। तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है? उसने भारी आवाज में पूछा। आरव ने धीरे से सिर हिलाया। कंपनी बचा ली। मालकिन की आंखों से आंसू बह निकले। वो उठी और पहली बार किसी कर्मचारी के सामने झुकी। तुमने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा डर खत्म कर दिया, उसने कांपती आवाज में कहा। फिर उसने फाइल आगे बढ़ाई। आज से तुम इस कंपनी के सीईओ हो, शेयर पावर सब तुम्हारा। कमरे में एक अजीब सी शांति थी। आरव ने फाइल नहीं उठाई। उसने धीरे से मालकिन की आंखों में देखा और उन नीली आंखों में वही मासूमियत लौट आई। मैडम, मैं वही आरव हूँ जो गेट पर खड़ा था। मालकिन चौंकी। मतलब? आरव हल्का सा मुस्कुराया। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे वही जगह चाहिए जहाँ से आपने मुझे इंसान समझा था। मालकिन की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन क्यों? आरव ने खिड़की से बाहर गेट की तरफ देखा और बोला, क्योंकि अगर उस दिन आपने मुझे धक्के खाते हुए देखा होता और नजरें फेल ली होती तो आज ये कंपनी नहीं बचती। और मैं चाहता हूँ कि हर दिन लोग इस गेट से अंदर आएं तो उन्हें एक नीली आंखों वाला गार्ड दिखे जो उन्हें याद दिलाए कि काबिलियत कपड़ों में नहीं, नज़रों में और टैलेंट में होती है।
मालकिन कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसने सिर झुका दिया। पहली बार नहीं बल्कि सम्मान में। और उसी पल पूरे ऑफिस में खबर फैल गई कि जिस आदमी को सब पागल समझते थे वही इस कंपनी का असली दिमाग था। और गेट पर खड़ा वो नीली आंखों वाला आदमी अब सिर्फ एक गार्ड नहीं बल्कि एक आईना था जो हर गुजरते वाले को उसकी औकात और इंसानियत दोनों दिखा रहा था। कमरा शांत था लेकिन वो खामोशी अब पहले जैसी नहीं थी। वो सन्नाटा डर का नहीं था, ये सन्नाटा समझ का था। आरव अभी खिड़की के पास खड़ा था। बाहर वही गेट दिख रहा था जहां से हर दिन सैकड़ों लोग अंदर आते जाते थे, वही जगह जहां उसे देखा नहीं गया पर वहीं से उसने सब कुछ देख लिया था। पीछे से दरवाज़ा धीरे से खुला। आरव, आवाज़ में अब कोई आदेश नहीं था, सिर्फ अपनापन था। वो पलटा। सामने सानिया मैडम खड़ी थी, वही सानिया जिसे पूरा कॉरपोरेट जगत आयरन लेडी कहता था। लेकिन इस वक्त वो सीईओ नहीं लग रही थी, बस एक इंसान थी जो अपनी गलती स्वीकारना जानता था। बैठो, उसने कहा। आरव कुर्सी पर बैठ गया लेकिन उसकी पीठ सीधी थी आज भी, आदत बदली नहीं थी। सानिया ने एक फाइल टेबल पर रखी, वही फाइल जो कुछ देर पहले उसने आगे बढ़ाई थी। मैं जानती हूँ, उसने धीरे से कहा, तुम सीईओ की कुर्सी नहीं चाहते। आरव ने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी आवाज़ में दृढ़ता लौट आई। मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी जगह इस कंपनी में क्या है। उसने फाइल खोली। चीफ सिस्टम आर्किटेक्ट शब्द कमरे में गूंजे। आरव की पलकों में हलचल हुई। ये वही पद था, वही नाम, वही पहचान। वही पद तुमने इस कंपनी के लिए बनाया था, सानिया बोली। और सच कहूँ तो वो पद आज भी तुम्हारा ही है। आरव ने पहली बार विरोध में सिर हिलाया। मैडम, लोग क्या कहेंगे? सानिया मुस्कुरा दी। इस बार वो मुस्कान तेज थी। आज से लोग वही कहेंगे जो मैं चाहूँगी। उसी पल दरवाज़ा फिर खुला। आईटी हेड अंदर आया, फिर फाइनेंस टीम, फिर एचआर, फिर वो लोग जिनकी आंखों में कभी घमंड था। एक एक करके सब अंदर आ गए। कमरे में अभी शांति थी लेकिन ये शांति बोझिल नहीं थी, ये शर्म से भरी हुई थी। आईटी हेड सबसे आगे आया। उसने बिना कुछ कहे सिर झुका दिया। आरव, उसकी आवाज़ भारी थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फाइनेंस टीम का एक आदमी आगे बढ़ा। हमने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। यह चार मैनेजर की आंखें नम थी। हम सिर्फ फाइल देखते रहे, इंसान नहीं। एक एक करके सब बोले। कोई माफ़ी मांग रहा था, कोई खुद से शर्मिंदा था। हम चाहते हैं, आईटी हेड ने कहा, कि आप वापस वही पद संभालें। वही पद फाइनेंस हेड ने जोड़ा जिस पर कभी आप थे। आरव ने गहरी सांस ली। अगर मैं मना कर दूं तो? उसने शांत स्वर में पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया। सानिया आगे बढ़ी। तो भी, उसने कहा, वो पद खाली नहीं रहेगा। सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा क्योंकि सानिया बोली, वो पद आरव खन्ना के लिए बना है और अगर वो नहीं बैठा तो वो कुर्सी भी बेकार है। आरव की नीली आंखों में कुछ टूटा, कुछ जुड़ा। कुछ पल वो चुप रहा। कमरे में सब लोग खड़े थे और आज पहली बार उनकी आवाज़ों में आदेश नहीं बल्कि विनम्रता थी। आरव सर, ये शब्द जब एक साथ कई मुंह से निकला तो आरव के भीतर कुछ कम सा गया। उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं आई बल्कि उसकी नीली आंखों में एक गहरा सवाल उतर आया। उसने सबकी तरफ देखा और बहुत शांत लेकिन भारी आवाज में बोला, आज आप सब मुझे आप कह रहे हैं लेकिन क्या आप लोगों को याद है कि कल तक यही लोग मुझे क्या क्या कहते थे? गेट का सिक्योरिटी गार्ड पागल, कूड़ा उठाने वाला। क्या सिक्योरिटी गार्ड अपमान के काबिल होता है? कमरे में अचानक एक अजीब सी चुप्पी फैल गई। वो भी तो अपना काम ही करता है, पूरी मेहनत और ईमानदारी से, जैसे एक ऑफिसर करता है, जैसे आप सब करते हैं। आरव की आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस सच था। अगर आज मैं किसी कुर्सी पर बैठ गया और कल गेट पर खड़ा है तो क्या उसकी इज्जत कम हो जाती है? किसी के पास जवाब नहीं था। एक एक करके सब लोगों की नज़रें ज़मीन पर झुकने लगी। आईटी हेड ने सिर झुकाकर कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फाइनेंस टीम के लोग भी आगे आए। हमें माफ़ कर दीजिए। आरव ने एक गहरी सांस ली और बोला, मैं आप लोगों को माफ़ कर दूंगा लेकिन एक शर्त पर। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। आज के बाद आप लोग कभी किसी को भी उसके काम के आधार पर छोटा नहीं समझेंगे, ना कूड़े वाले को, ना गार्ड को, ना चपरासी को, क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सोच छोटी या बड़ी होती है। उसकी बात सुनते ही जैसे पूरे कमरे का बोझ हल्का हो गया। सानिया, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आ गई। उसने महसूस किया कि ये आदमी सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल और सोच से भी कितना बड़ा है।
उस दिन के बाद कंपनी का माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे को नाम से बुलाते थे, नज़रें ऊपर से नहीं बल्कि बराबरी से मिलती थी। और उसी शाम जब ऑफिस का काम खत्म हुआ और बाहर हल्की ठंडक थी, सानिया ने आरव की तरफ देखा और बहुत सहजता से पूछा, काफ़ी चलोगे? आरव ने पल भर के लिए उसे देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर आप कहें। दोनों साथ चले। कोई सीईओ नहीं था, कोई पद नहीं था, बस दो इंसान थे जो एक ही कप कॉफ़ी के साथ जिंदगी और सोच की बातें कर रहे थे। और सानिया के मन में बस एक ही बात गूंज रही थी कि आज उसने सिर्फ एक कंपनी की नहीं बल्कि इंसानियत को सही जगह पर बैठते हुए देखा है। उसके दिल में आरव का कद्र और भी ऊंचा हो गया था। कॉफ़ी के उस छोटे से पल के बाद सानिया और आरव के बीच कुछ बदल गया था। अब बातचीत सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहती थी। कभी किसी छोटी सी बात पर सानिया खुलकर हंस देती, कभी किसी पुराने याद का जिक्र करते हुए उसकी आंखें चमक उठती, और आरव ये सब चुपचाप महसूस करता रहता कि वो महिला अब उसके सामने सीईओ की तरह नहीं बल्कि एक बहुत ही सहज, सरल और अपनेपन से भरी इंसान की तरह बैठती है। कभी कभी तो वो खुद हैरान हो जाता कि सानिया उसके सामने इतनी सहज कैसे हो सकती है। अगले दिन ऑफिस में काम के दौरान सानिया ने उसे अपने केबिन में बुलाया। फाइलें सामने थी, लेकिन बात काम से ज़्यादा जिंदगी की होने लगी। सानिया किसी बात को समझने की कोशिश करती और बार बार उसकी आंखों में झांकती, जैसे उसकी सोच पढ़ लेना चाहती हो। आरव को ये अजीब भी लगता और अच्छा भी कि वो बिना किसी वजह के भी उसे अपने सामने ही बैठाए रखती है, जैसे उसे जाने देने का मन ही ना हो। एक समय आरव ने घड़ी देखी और बोला, मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो उठने लगा तो उसने देखा कि सानिया की बेचैन आंखें उस पर टिक गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन शब्द नहीं निकले। आरव बाहर चला गया और अपने कमरे में आकर काम में लग गया, लेकिन उसके मन में वही आंखें घूमती रहीं। कुछ देर बाद दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। उसने खोला तो सामने सानिया खड़ी थी। बिना किसी औपचारिकता के, सोचा देख लूं तुम ठीक हो या नहीं, उसने कहा, और आरव बस मुस्कुरा दिया। शाम होते होते सानिया ने जिद की कि वो उसे घर छोड़ देगी। गाड़ी एक साधारण से इलाके में रुकी जहां एक पुरानी सी इमारत थी। आरव ने झिझकते हुए बताया कि वो यहीं किराए के एक छोटे से कमरे में रहता है। सानिया ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान और गहराई और बढ़ गई। अगले दिन सुबह सानिया खुद उसे लेने आ गई। ऑफिस पहुंचने से पहले आरव ने धीरे से कहा, आप मुझे लेने और छोड़ने मत आया करिए, लोग बातें बनाएंगे। सानिया ने गाड़ी चलाते हुए उसकी तरफ देखा। कौन सी बातें? आरव ने नजरें झुका ली। यही कि आप और मैं, आखिर हमारा रिश्ता है क्या? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने बहुत धीरे से कहा, एक एम्प्लॉई और बॉस का। सानिया ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई, इंजन बंद किया और फिर उसकी तरफ पूरी तरह मुड़ गई। उसने आरव का हाथ अपने हाथों में ले लिए। देखो आरव, उसकी आवाज़ में कोई बनावटीपन नहीं था, मुझे घुमा फिरा कर बात करना नहीं आता। मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं इस रिश्ते को सिर्फ बॉस और एम्प्लॉई के दायरे में नहीं रखना चाहती। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी में मेरे हमसफ़र बनकर रहो, पूरी ज़िंदगी मेरा साथ दो। आरव की आंखें भर आई, उसकी आवाज़ कांपने लगी। मैं इस काबिल नहीं हूँ कि आप मेरा हाथ पकड़ें। सानिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसका हाथ और कसकर थाम लिया। तुम क्या हो ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ये मेरा दिल तय करेगा। इतना कहकर वो उसके और करीब आई, बहुत प्यार से उसके माथे को चूमा, फिर उसकी दोनों आंखों पर हल्के से चुम्बन रखे और बेहद धीमे स्वर में बोली, मैं आज से नहीं बहुत पहले से तुमसे प्यार करती हूँ, बस कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आरव अब खुद को रोक नहीं पाया। उसने आगे बढ़कर सानिया के माथे को चूम लिया, उसकी आंखों में देखते हुए सिर हिलाया और उस पल बिना शब्दों के ही इस रिश्ते को अपनी पूरी जिंदगी की सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया। गाड़ी के बाहर दुनिया वैसे ही चल रही थी, लेकिन उस छोटे से पल में दो टूटे हुए रास्ते एक दूसरे से जुड़ चुके थे और दोनों के चेहरे पर जो सुकून था वो किसी जीत से बड़ा और किसी सपने से ज़्यादा खूबसूरत था। ये छोटी सी प्यारी सी कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।